सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 CRST की। एंड इस यूनिट ये थोड़ी लॉजिकल यूनिट है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे वर्ड बाय वर्ड कि ये क्या कहना चाहती है। सो इस यूनिट में ये सारे टॉपिक्स हैं जो लिखे हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, स्ट्रक्चर है, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, बट मैं सारे टॉपिक्स को ढंग से एक एक करके सारा कवर करूँगी, सो डोंट वरी। पहला जो टर्म आता है हमारे पास वो आता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है, हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा ना, डिटेल्स में घुसने से पहले कि ये वर्ड का मतलब क्या है। सो आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है और हम उसको स्ट्रक्चर्ड वे में जब देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को, और उन स्टेटमेंट्स के मैं अभी टाइप्स भी बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं, उनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स, एक बात ज़रूर याद रखना, इट कंटेन्स मोर देन वन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स में होती है। और ऐसा रहता है सीन, यहाँ देखो, यहाँ समझो, आर्ग्यूमेंट्स में ना कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो कौन सी स्टेटमेंट्स होती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सी होती है। आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली तीन, मेजरली मेजरली जो हम कहते हैं, तीन या दो कह लो, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, विच इज प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन। ये दो टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। अब हम उन दोनों को समझते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, आर्ग्यूमेंट। ओके, सो मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, बट अभी आप डेफिनेशन को समझो कि डेफिनेशन क्या कहती है आर्ग्यूमेंट को। इसलिए मैं टाइम देके समझा रही क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से समझ लो कि आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड रीजन्ड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज और क्लेम्स कंसिस्टिंग वन और मोर स्टेटमेंट्स। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जिस भी मतलब जब हम अपने आइडियाज़ को एक से ज़्यादा स्टेटमेंट से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग आर आइडियाज इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। और वो स्टेटमेंट्स को तो मैंने बता ही दी कि वो दो से एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर। सो हाँ, अभी मैं प्रेमाइस और कंक्लूजन भी ढंग से अभी आपको समझाऊंगी, बट अभी आप इतना समझ लो कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ओके, तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, की कंपोनेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, और वो होते हैं प्रीमाइसेस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, वैलिडिटी, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ। एक एक पॉइंट को अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको प्रीमाइस और कंक्लूजन समझा देती हूँ कि वो क्या होता है। Premises are nothing. In short, it is a supporting reason and conclusion is a claim. Conclusions are basically कि ये ऐसा होता है, ठीक है, और premise क्या करता है, उस ऐसा होता है का रीज़न बताता है कि ऐसा क्यों होता है, why does that particular thing happen. If you want, I can like write these definitions, but it is already written यहाँ पे कि प्रेमाइस कुछ नहीं है, अगर आपको एक वर्ड में याद रखना है तो इट इज़ अ सपोर्टिंग रीजन, नथिंग, एंड कंक्लूजन इज अ मेन क्लेम। कोई भी क्लेम हो सकता है, ठीक है, वो फैक्ट हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, फैक्ट हो सकता है कि हाँ दिस हैपन्स, और उस फैक्ट का रीज़न जो होता है वो बस कंक्लूजन होता है। इसको मैं बेटर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। एग्जांपल हम लेते हैं, क्या ले सकते हैं, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने आपको एक प्रेमाइस दिया, तो हमारे पास एग्जांपल है कि यू शुड कैरी अम्ब्रेला टुडे। ठीक है, अब ये तो एक क्लेम हो गया कि आपको आज अम्ब्रेला कैरी करना है, बट दिस इज अ क्लेम कि हाँ ऐसा करो, बट इसका रीज़न क्या है, आप पूछोगे क्यों करना है, बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब रेन होगी तो करोगे ना अम्ब्रेला कैरी। ओनली दिस एंड दिस होल structure, this whole structure is what we call as argument। क्योंकि ये क्या है,
सेट ऑफ टू स्टेटमेंट्स गिविंग एन आइडिया ऑफ एन एक्सप्रेशन। बस इतना सिंपल है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जैसे आप ये वाला एग्जांपल ले लो कि ऑल मैमल्स हैव लंग्स, ठीक है। एंड दो से ज़्यादा प्रेमाइज भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एक प्रेमाइज लिया कि ऑल मैमल्स हैव लंग्स, होते हैं कि नहीं। और दूसरा प्रेमाइज मैंने क्या ले लिया, अ व्हेल इज अ मैमल, हो सकता है व्हेल एक मैमल है, ठीक है, पार्डन माय राइटिंग। और कंक्लूजन क्या हो सकता है, अ व्हेल हैज लंग्स, मतलब व्हेल के पास लंग्स हैं। कंक्लूजन क्या है, व्हेल हैज लंग्स, बट व्हाई व्हेल हैज लंग्स, बिकॉज व्हेल इज अ मैमल। तो देख लिया, समझ लिया क्या होता है। दो से ज़्यादा, तीन भी प्रेमाइस हो सकते हैं, प्रेमाइसिस पे कोई लिमिट नहीं है। बट ये सबसे सिंपल एग्जांपल है जो मैंने ब्लू में कोट किया है, और इससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। इतना भी याद रहेगा ना अगर, कि आर्ग्यूमेंट इज कंप्राइजेस दीज टू, दैट इज ऑल्सो सफिशेंट। ओके, अब इसका पर्पस क्या है, हम ये सब करते क्यों हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल दिस, इट इज़ टू परसुएड अ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है कि हमने ऐसा क्यों बोला, इसका क्या रीज़न हो सकता है, वाई वी सेड दिस एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एंड जब आप वाई करते हो और क्वेश्चन करते हो तो वो एक सेंस ऑफ इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करता है। अब आर्ग्यूमेंट्स के कंपोनेंट्स मैंने वहाँ भी लिखे थे, एंड दीज आर सेम, और यही वाले हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो, अब हम कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। प्रमाइस मैंने आपको बता दिया, इट सपोर्ट्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट हमें क्या प्रूव करना चाहता है, कि इसका क्या मतलब है। क्लेम्स ही होते हैं बेसिकली। इन्फ्रेंस है जो मैंने अभी आपको नहीं समझाया अभी तक, तो इन्फ्रेंस को देखो। इट इज़ अ लॉजिकल लिंक, it is a logical link between premises and conclusion। अब देखो, premise क्या होता है, मतलब these are the reasons। conclusion क्या होता है, claims। and inference क्या होता है, fact और reason के बीच का जो logical link होता है वो होता है, ठीक है। थोड़ा और ढंग से समझाती हूँ एग्जाम्पल से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मतलब बेसिकली हमें बताते हैं कि कंक्लूजन कैसे प्रेमाइस को फॉलो कर सकता है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, इफ ह्यूमन नीड्स वाटर, इफ ह्यूमंस नीड वाटर एंड आई एम अ ह्यूमन, आई मस्ट नीड वाटर टू। अब देखो क्या हुआ इसमें, अगर ह्यूमंस को वाटर चाहिए, ह्यूमंस को वाटर चाहिए, ठीक है, एंड मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो मेरे को भी वाटर की ज़रूरत होगी। ये क्या है, एक लॉजिक बिल्डअप है ना, कि मेरे को वाटर क्यों चाहिए, ह्यूमंस नीड वाटर, इसको मैं प्रिमाइज कह सकती हूँ, ठीक है। नहीं, रादर इसको मैं कंक्लूजन कह सकती हूँ कि ह्यूमंस को वाटर चाहिए होता है। रीज़न क्या है, दे नीड वाटर फॉर बॉडी फंक्शनिंग, तो वो हम उसको प्रेमाइस में डाल सकते हैं कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग में काम आता है। बट उसके बीच का जो लॉजिक है कि आई मस्ट नीड वाटर टू बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, दैट इट इज ओके। इन्फ्रेंस इज बेसिकली अ लॉजिकल लिंक बिटवीन प्रेमाइस एंड कंक्लूजन। वैलिडिटी क्या होती है, कि आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ भी हो रहा है। इट जस्ट शोज कि अगर प्रेमाइस ट्रू है तभी कंक्लूजन ट्रू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, दिस इज नॉट लाइक एप्लीकेबल हेयर। तो वैलिडिटी का एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप मतलब एग्जांपल्स क्या यार, आप समझ ही रहे हो ना। अगर आप चाहो तो मैं दे सकती हूँ, बट इट इज़ बेसिकली कि कंक्लूजन को लॉजिकली फॉलो कर रहा है कि नहीं। कंक्लूजन ट्रू होगा तभी प्रेमाइस ट्रू होगा, या प्रेमाइस ट्रू होगा तभी कंक्लूजन ट्रू होगा।
साउंडनेस इज आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड प्रीमाइसेस आर ट्रू। आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा तभी तो प्रीमाइस ट्रू होंगे। बस एक मिनट, इसको ना देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? नहीं होगा। ये प्रीमाइस 1 है और ये ट्रू है। ओदी इज अ ह्यूमन, ओदी इज ह्यूमन, ठीक है। ओदी इज अ ह्यूमन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। देयरफॉर ओदिति इज मॉर्टल, ट्रू। यानी आपके लॉजिक भी वैलिड हुए, ठीक है। और आपके प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों ट्रू हुए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक साउंडनेस को वो कर रहा है। तो ये याद रखना कि साउंडनेस का पैरामीटर क्या होता है, लॉजिक वैलिड हो, लॉजिक वैलिड हो और प्रीमाइसेस क्या हो, ट्रू, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ इज बेसिकली क्वालिटी ऑफ प्रीमाइसेस, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रीमाइसेस, क्वालिटी ऑफ प्रीमाइसेस प्लस लॉजिकल लिंक। मतलब अगर आप शॉर्ट में समझो तो कि कितनी कन्विंसिंग होती है, कितनी रिलायबल होती है, एंड द क्वालिटी ऑफ प्रीमाइसेस कैसी है, लॉजिकल कनेक्शन कैसा है बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, क्या रीजनिंग सेंस कर रही है कि नहीं, बेसिकली वही होता है। प्रीमाइसेस जैसे एग्जांपल हो सकता है कि इसका मैं अगर एग्जांपल आपको दूं तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर मैं प्रीमाइस लिखूं इसका, जस्ट अ सेकेंड। इसका प्रीमाइस अगर मैंने लिखा कि एवरी टाइम आई ईट पीनट्स आई गेट हाइव्स, एवरी टाइम आई ईट पीनट्स आई गेट हाइव्स, एंड इसका कंक्लूजन हो सकता है आई एम प्रोबेबली एलर्जिक टू पीनट्स। अब दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि उसको हाइव्स होता है, ठीक है। हाइव्स हो रहा है मतलब एक प्रोमिनेंट सीन आर्ग्यूमेंट हो गया, दिख रहा है, एविडेंस है। एंड कंक्लूजन भी फिट हो रहा है, क्या कि मे बी आई एम एलर्जिक, आप हो सकते हो एलर्जिक हो। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। दीज आर द components ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट्स। सबको समझ आ गया? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फिर हमने उसके कंपोनेंट्स देखे। हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हमने समझ लिया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब हम उसके हमने इवन वो भी देखे थे कि उसके कंपोनेंट्स क्या होता है। बट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। पहला आता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, गारंटीड guarantee the conclusion if premises are true, ठीक है। an argument where conclusion necessarily follows the premises, हमेशा ऐसा होगा कि conclusion जो होगा, ठीक है, वो हमेशा premise को follow करेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, all humans are mortal, all humans are mortal, Socrates is human। देखो ये दोनों premises हैं और कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सोक्रेट्स इज मॉर्टल, है ना। ह्यूमंस हमारे मॉर्टल हैं, सोक्रेट्स हमारा ह्यूमन है। तो ह्यूमन ह्यूमन तो सोक्रेट्स क्या हो गया, मॉर्टल हो गया। क्लियर? यानी इसमें हमें क्या समझ आया कि प्रीमाइस ट्रू है, प्रीमाइस 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, तो कंक्लूजन भी नेसेसरीली ट्रू होगा, ठीक है। ये होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, डिडक्टिव नाम है ना, तो डिडक्शंस के बेसिस, मतलब यार इसमें मैं कोई ट्रिक भी बता दूं क्या, ये तो बहुत सिंपल सा है कि कंक्लूजन और प्रीमाइस हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। ये चीज़ रहती है इसमें। दूसरा आता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। पहले ना मैं एक तरीका बताऊंगी, ठीक है, एक निमोनिक बताऊंगी जो आप जिससे ना ये सारे आर्ग्यूमेंट्स याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ
आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगी हर एक की क्या कैसा है, बट उसको याद भी तो रखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से क्या हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। DIAACM यानी डू आई ऑलवेज डू आई ऑलवेज आर्ग्यू कामली मेट। ठीक है, ये ऐसे करके याद रख सकते हो। और ये सारे वही हैं अपने, डिडक्टिव हो गया, ठीक है, इंडक्टिव, ए से अबडक्टिव, एनालॉजिकल एंड सी से कैजुअल एंड एम से मॉरल। ओके, डू आई ऑलवेज आर्ग्यू कामली मेड। ओके, तो ये तरीका एक है जिससे आप याद रख सकते हो। खैर, ये चीज़ डिफरेंट है, इसको मैं बाद में और अच्छे से एक बार और रिवाइज करा दूंगी, तो आपको याद हो जाएगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स में काम आ जाएगा हमारा। एक कॉलम बना देती हूँ मैं, जिसमें हम सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि चीज़ों को याद कैसे कर लें लास्ट मोमेंट पे। अब आते हैं नेक्स्ट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पे। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर बेसिकली जहाँ पे कंक्लूजन प्रोबेबल होता है। प्रोबेबल वर्ड से क्या समझ आता है कि कोई गारंटी नहीं है। इट कैन बी आइदर ट्रू और कैन बी फॉल्स। ठीक है, देयर इज नो गारंटी कि वो वही होगा कि नहीं होगा। और आप ये देख सकते हो कि ये पैटर्न और एविडेंसेस के बेसिस पे है। एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा। सन हैज रिजन एवरी डे, कंक्लूजन सन विल राइज टुमारो। अब ये तो हमेशा ऐसे, वैसे तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, बट जरूरी नहीं है ना कि कल होगा ही, क्या पता कल ना हो। ठीक है, खैर एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ, थोड़ा और बेटर समझ आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, लेट मी थिंक। ओके, ये कर लो, जैसे हमने लिखा एवरी स्वैन, so every swan I have seen so far is white. Conclusion, therefore all swans are probably white. Is it true? मतलब ठीक है, मैंने हर जगह देखा कि स्वैन का कलर वाइट है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल स्वैन्स विल बी वाइट, है ना। कुछ स्वैन दूसरे, क्या पता स्वैन पिंक कलर की हो, ब्लू कलर की हो, ठीक है, एंड ब्लैक कलर की हो, बट आई कांट स्टेट इट ना कि वाइट ही होंगी। तो यहाँ पे इंडक्टिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रोबेबल है। ओके, ये वाला एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, और अगर ये से क्लियर नहीं है तो मैंने ये भी रिपोर्ट कर दिया है, तो आप इससे भी समझ सकते हो। तो इंडक्टिव है, तो oh great, we only have inductive and deductive arguments, and हमें इस निमोनिक को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अबडक्टिव और ये सारे आपके आई गेस सिलेबस में नहीं है। अगर हैं भी तो भी कोई इशू नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन मेनली तो ये दो हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम, और भी इजी हो गया हमारे लिए। तो डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, आईपीयू में बहुत बारी आपसे पूछेंगे, फाइनल एग्जाम्स में काफ़ी बारी आया ये क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान से समझ लो। तो डिडक्टिव मैंने और इंडक्टिव दोनों एक्सप्लेन कर लिया, बट मैं एक बार फिर भी समझा देती हूँ। इट इज़ मोर ऑफ बेस्ड ऑन सर्टेनिटी, कि हाँ 100% प्रोबेबिलिटी है। मैं भी बना देती हूँ एक कॉलम, ठीक है। तो डिडक्टिव थोड़ा स्पेसिफिक होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम। और इंडक्टिव में मतलब देखो, यहाँ पे 100% आपके प्रिमाइसेस और कंक्लूजन ट्रू होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबल वाला सिस्टम आ जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट इज़ लॉजिकल ऑब्वियसली, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा ये जनरलाइजेशन पे बेस्ड होता है, जनरलाइज हम कर देते हैं इसको विद अवर एग्जाम्पल्स।
ओके ओके। और क्या होता है? ऑल ए आर बी, दिस इज, देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो ठीक है बट मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। ट्रूथ प्रिजर्वेशन है, नो गारंटी है, जनरलिटी है। अच्छा, जनरलिटी मतलब डायरेक्शन, कि हम जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं। इस पॉइंट का क्या मतलब? सो बेसिकली जनरल मतलब डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जनरल रूल से स्टार्ट करते हैं और फिर एक स्पेसिफिक केस पे अप्लाई करते हैं। एक जनरल रूल होता है और फिर हम उसको एक स्पेसिफिक केस पे अप्लाई करते हैं। कोई भी केस हो सकता है एंड हम उस पे अप्लाई करते हैं। थिंक यू ऑलरेडी नो द रूल, यू आर जस्ट अप्लाइंग इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल जनरल रूल क्या है कि ऑल इंजीनियर्स आर गुड एट मैथ, एंड स्पेसिफिक केस क्या हो सकता है कि ए बी सी इज एन इंजीनियर, सो ए बी सी इज गुड एट मैथ, या मैथ जो भी है। एंड इंडक्टिव में क्या होगा, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक केस से जनरल केस में जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी लाइक्स एनिमे एंड एक्स वाई जी लाइक्स एनिमे, सो नहीं, रादर मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि इफ रैट लाइक्स एनिमे, ठीक है, एंड माउस लाइक्स एनिमे, माउस एंड रैट आर सेम, रैट लाइक्स एनिमे, कैट लाइक्स एनिमे, एंड और क्या कह सकते हैं, कोई भी एनिमल ले लो लाइक्स एनिमे, सो इसका मतलब है कि ऑल एनिमल्स लाइक एनिमे। इज इट ट्रू? नो, नॉट स्पेसिफिक। ये तो एक पैटर्न है, जनरलाइजेशन है, बस इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, तो इसको ध्यान से समझ लेना। दूसरा आता है, अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, वैलिड वर्सेस इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। सो वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है? वैलिड आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू। कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू। अब देखो क्या होता है कि हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स को हम प्रीमाइसेस के फॉर्म में भी कहते हैं ना, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, प्रीमाइस 3, जो जितने भी प्रीमाइसेस होते हैं, जो भी जो भी होते हैं, ठीक है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रेमाइसेस एक्चुअल में यूनिवर्सली ट्रू है कि नहीं, आपका कंक्लूजन उसको ब्लाइंडली फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। क्या एग्जांपल? यहाँ पे वैसे रिटन है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ ह्यूमन, सो सॉक्रेट इज अ मॉर्टल। ह्यूमंस मॉर्टल होते हैं, है ना। ये ऐसी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। एक और, रुको मैं एक अपना एग्जांपल ही दे देती हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। ऑल कैट्स कैन फ्लाई, सिम्बा इज अ कैट, सिम्बा कैन फ्लाई। अब मुझे बताओ कि ऑल कैट्स कैन फ्लाई, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा होता है? नहीं होता ना। अब अगर तुम लोग को लगता है ऐसा होता है तो फिर तो दिक्कत है कुछ। ओके, प्रीमाइस 2 क्या है? सिम्बा इज अ कैट, ठीक है, सिम्बा कोई होगी, हो सकता है ट्रू हो। तो कंक्लूजन क्या है? सिम्बा कैन फ्लाई, दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बट अगर हम वैसे देखें कि हमारे इस प्रेमाइस में ये दे रखा है, ठीक है, और कंक्लूजन हमारा ये है, तो टेक्निकली उसके हिसाब से, हमारे स्टेटमेंट्स के हिसाब से, हमारा जो कंक्लूजन है वो तो फॉल्स है, मतलब वो तो ट्रू है ना। मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन लॉजिकली स्ट्रक्चर जो फॉलो हुआ है वो तो सही है ना। तो स्टेटमेंट्स तो बेकार है लेकिन कंक्लूजन ने लॉजिकली फॉलो किया, ठीक है। तो इससे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है। अब समझ आया वैलिडिटी का क्या मतलब है, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स का? ओके। इनवैलिड्स में यही होता है कि कंक्लूजन डजंट लॉजिकली फॉलो इवन इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू। जैसे कंक्लूजन हमारा ढंग से फॉलो ही नहीं करता, मैं लिख देती हूँ कि इट डजंट फॉलो प्रॉपरली, फॉलो ही नहीं करता वो ढंग से। इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है।
ये तो इनवैलिड का था ना। ओके, ये वैलिड का ले लेते हैं। तो वैलिड का क्या ले सकते हैं? जैसे मैंने ले लिया प्रिमाइस ऑल डॉक्टर्स आर स्मार्ट। प्रिमाइस 2 ले लिया ABC इज स्मार्ट। तो कंक्लूजन आ गया कि ABC इज अ डॉक्टर। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, बट ये कंक्लूजन तो फॉल्स है ना, गलत है। क्योंकि बीइंग स्मार्ट डजंट प्रूव कि वो डॉक्टर हो। ठीक है, तो लॉजिक हमारा यहाँ पे ब्रोक हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग ऐसे कंक्लूजन को जंप नहीं कर सकते। तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट इनवैलिड हो गई। ओके, हम इसमें परफेक्टली एग्री नहीं कर सकते। तो हम लोग इतना समझ सकते हैं, अगर मैं इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के पार्ट में लिखूं, अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद रखना, इनवैलिड और वैलिड आर्ग्यूमेंट को, कि वैलिड आर्ग्यूमेंट में लॉजिकल फ्लो करेक्ट होता है, लॉजिकल फ्लो करेक्ट होता है even if it's based on nonsense. Okay, and invalid arguments में logical flow is broken. कोई लॉजिक वो नहीं होता। लाइक अ ट्रम, लाइक अ मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन पटरी पे चल रही है और एकदम से अपनी ट्रेन ट्रैक से हट जाए। जैसे वो डॉक्टर वाले एग्जाम्पल में सब सही चल रहा था, बट उसने एक जनरलाइजेशन मार दी जो बिल्कुल ही गलत हो गई। ठीक है, क्लियर है? दो ही टॉपिक बचे हैं, ज़्यादा बचा नहीं है। अब साउंड वर्सेस अनसाउंड आर्ग्यूमेंट समझते। देखो, हम इंग्लिश में कभी कभी हमारे जब प्रेपोजिशन वगैरह हमने पढ़े थे, या फिर जो जो हमने पढ़ा था, हमें आज की डेट में भी मुझे नहीं लगता कि किसी को मतलब एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जो मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश में, उन्हें पता होगा। बट जब हम इंग्लिश की स्टेटमेंट्स देखते हैं तो हम उसको ना अपने उसके हिसाब से बोलते हैं कि वो क्या साउंड सही कर रहा है। तो सिमिलरली आर्ग्यूमेंट्स में भी ये ट्रू होता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं समझाती हूँ कि साउंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, एक मिनट। हाँ, तो साउंड आर्ग्यूमेंट्स आर बेसिकली, यहाँ मैंने शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, वैलिड भी होने चाहिए, प्रीमाइसेस भी ट्रू होने चाहिए। वैलिड क्या होता है? वैलिड का मतलब क्या होता है? लॉजिकल से लॉजिकल पूरा स्ट्रक्चर सही हो और स्टेटमेंट्स सारी ट्रू हो। ओके, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं इसका एग्जांपल ही दे देती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो अब मैंने पिछले इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया, आई होप कर दिया है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो प्रेमाइस 1 हम वही रखते हैं, सिंपल। ठीक है, क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम? सो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स। ठीक है, और प्रेमाइस 2 लेते हैं, अ स्पैरो इज अ बर्ड। और कंक्लूजन में ये डालते हैं, अ स्पैरो हैज फेदर्स। ठीक है, अब देखो, ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, ये भी ट्रू है। ठीक है, अ स्पैरो इज अ बर्ड, ये भी ट्रू है। और स्पैरो हैज फेदर्स, ये भी ट्रू है। यानी वैलिड भी है, क्योंकि कुल सारा लॉजिक, पूरा लॉजिक फॉलो हुआ है। ठीक है, एंड और क्या चीज़ है इसमें बताओ? प्रीमाइसेस, दे आर ऑल ट्रू। तो ये क्या हो गया? साउंड आर्ग्यूमेंट हो गया। अनसाउंड आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? अनसाउंड आर्ग्यूमेंट में इनवैलिड होता है। अब देखो यहाँ ना, इस वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और का मतलब होता है या फिर ये, या फिर ये, या फिर है ये। ठीक है, आइदर ऑफ द टू। तो इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इनवैलिड होगा या फिर एक ना एक प्रेमाइस गलत होगा।
इसका एग्जाम्पल देखो, प्रिमाइस देते हैं 1, हम लेते हैं एक, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ठीक है। प्रिमाइस 2 लेते हैं, ओके, बनानास आर फ्रूट्स होते हैं। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि बनानास आर एप्पल्स, ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट क्या ये ट्रू है? नो, ये तो फॉल्स है। तो ये क्या हो गया? अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। क्लियर? समझ आ गया? बस इतना सही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, हम डिफरेंट वेज से अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, एंड हर एक चीज़ का एक अपनी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। तो हम पहला डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पहला डिस्कशन हम डिस्क्रिप्शन का करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है? टू डिस्क्राइब समथिंग, बस डिटेल एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग, हम इमेजेस, और मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन इज डिस्क्राइबिंग। सिंपल तरीका ऑफ लर्निंग इट इज डिस्क्राइबिंग। हम डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ों को, ओके, डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्रिएट अ, लाइक, रूम वॉज, अब मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि वॉट इट डज, इट क्रिएट्स अ क्लियर मेंटल इमेज, हमारे दिमाग में एक प्रॉपर इमेज बन जाती है। जैसे अगर मैंने बोला, मैं लिख नहीं रही, द रूम वॉज डिमली लिट विथ बुक्स scattered on a wooden desk and soft humming from the ceiling fan। अब मैंने बोला तो आप लोग के दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी, सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर बनी होगी, बट वो बन कैसे पाई? क्योंकि मैंने उसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो उस डिस्क्राइब करने की वजह से बनी है। दूसरा आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज बेसिकली टू टेल हाउ और व्हाई समथिंग हैपेंस, यूजुअली इंक्लूड्स कॉजेज एंड स्टेप्स। रीजंस हो गए, कॉजेज हो गए, क्यों, क्या, कैसे, एक्सप्लेन कर रहे हो आप चीज़ों को। इट बेसिकली करता क्या है, ये दूसरे को हेल्प करता है कि वो कोई कंसेप्ट या प्रोसेस को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। अंडरस्टैंड किस चीज़ को करता है? प्रोसेस या कंसेप्ट को। आपको ना मतलब ये टॉपिक बहुत ऐसे फालतू सा लग रहा होगा, बट ये इन इन सब में एक अपने आप में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तो उसके लिए मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स सनलाइट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू क्रिएट फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब आप पूछ सकते हो कि व्हाई वी रिक्वायर्स फोटोसिंथेसिस, हाउ डज फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट, ठीक है, गेट। तो आपके पास बेसिकली आप एक्सप्लेन करोगे उस पूरे प्रोसेस को। थर्ड पॉइंट आता है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन क्या होता है? क्लैरिफाई कर रहे हो, क्लैरिफाई यानी रिमूव कर रहे हो कोई कंफ्यूजन, रिमूव्स कंफ्यूजन, ठीक है। जैसे मैंने किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, तो यू विल से टू क्लैरिफाई, आई डिडंट मीन you you were wrong, I meant that there might be another way to look at it, okay। वी माइट मतलब हम, हो सकता है हम किसी बात से एग्री ना करें, बट मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं थी कि मैं आपको हर्ट करूं, ठीक है। सो बेसिकली आप क्लैरिफाई कर रहे हो कि आप सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते थे, सेम, ठीक है। ऐसी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। फोर्थ इज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन इज बेसिकली एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट आइडियाज। जैसे मैं आपको हर एक पॉइंट का इलस्ट्रेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, कि कोई एग्जाम्पल दे दिया, यूजिंग स्टोरीज, कंपैरिजंस और इमेजेस टू मेक अ पॉइंट ईजियर टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हमेशा आप टेक्स्ट समझ के पढ़ के हर चीज़ को मतलब अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छे से नहीं कर सकते, तो हम स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और इमेजेस के थ्रू अपने पॉइंट को बेटर करते हैं। तो इट बेसिकली व्हाट इट डज, इट मेक्स एन टू आइडिया कम टू लाइफ, ऐसे कह सकते हैं इसको, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, थिंक ऑफ द हार्ट लाइक अ पम्प, इट पुशेस ब्लड थ्रू योर बॉडी द सेम वे अ पम्प पुशेस वाटर थ्रू पाइप्स। तो आपने एक्सप्लेनेशन दी कि जैसे ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट, ठीक है, थ्रू आवर बॉडी, वैसे ही
पाइप्स में वाटर पंप होता है, ठीक है। What is summary? Summary is basically to shorten and restate the main points clearly. जैसे मैंने आपको एक समरी दे दी यहाँ पे कि मैं हो सकता था बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस दे दूँ, खैर वो आपको पेड नोट्स में मिल जाएंगी, बट दीज आर बेसिकली अ समरी काइंड ऑफ थिंग। तो फिर हम इसको कह सकते हैं what it does, it helps someone to remember key message, ठीक है। तो वो हटा दो, helps someone to remember key message, ठीक है। For example, in short, regular exercises, balanced diet, sleep are key pillars of a healthy lifestyle, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, बैलेंस डाइट लोगे, टाइम से सोओगे तो आपकी हेल्दी हो जाती है लाइफस्टाइल। बट अब ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, इसकी तो बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कीवर्ड्स मैंने दे दिए हैं, तो आप याद कर लेना। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। आई रियली होप कि आपको हर एक चीज़ जो मैंने पढ़ाई है वो समझ आ गई हो। एंड आई वुड मतलब लाइक मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आया या जो भी है वो आप बता सकते हो। बट हाँ, आई वुड लाइक मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो CRST में IPU में स्पेसिफिकली, मतलब देख तो कोई भी सकता है वीडियो, बट IPU में ना बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कोई बहुत घुमा फिरा के नहीं आएंगे। स्पेशली टॉपिक भी हमारा बहुत सिंपल है, तो आप इसको देख सकते हो। मैं कुछ PYQ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो PYQs एक क्वेश्चन ये आया था कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है, एंड सॉक्रेट्स आर ह्यूमन, सो सॉक्रेट्स इज मॉर्टल। और इसमें क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई प्रेमाइस एंड कंक्लूजन, ठीक है, प्रेमाइस एंड कंक्लूजन। तो देखो कितना सिंपल है, हमने यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिया हुआ था, एग्जाम्पल तक चेंज नहीं किया है। बताओ कितनी बारी मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो देख लो बहुत सिंपल है, पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं इसमें। तो बस थोड़ा संभल के रहना है कि कैसे क्या समझा है ना। ये क्वेश्चन है हमारे IPU का, लेट मी चेक, इट इज थर्ड से, हाँ बीटेक में आया हुआ है 2024 में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ रखा है कि डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, देख लो मैंने पहले ही लिख रखा है, आई गेस नहीं ये नहीं लिखा, चलो अब लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है। ये भी 2024 का है। और क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, और हम लोग एक डिफरेंस ये भी कर लेना, साउंड वर्सेस अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स का, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2024 में आ रखे हैं, इवन ये वाला क्वेश्चन तो 2023 में आया है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, और आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे, ठीक है, हमें बताना होगा कि वैलिड है या इनवैलिड है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि व्हेन नहीं सॉरी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल सेज दैट पीपल शुड इन्वेस्ट हेविली इन स्टॉक्स, देयरफॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज अ स्मार्ट मूव। तो अब आप ये होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, ये सारे ये करना है इसको बैठ के। एंड देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, देखो इससे ज़्यादा सिंपल क्या आ सकता है। एक क्वेश्चन आ रखा है, वही ये 2023 का क्वेश्चन है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, और ईच में पता है कौन से है जो मैंने अभी बताए हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, ये सारे ये वाले, ये रुको अब क्या पूरा कनेक्ट करूं मैं, कहाँ गया ये डायरेक्ट आ रखा है, ठीक है। कितना लाइक मतलब कितना सिंपल है, देख रहे हो, बस यही है। फिर क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे कि एक्सप्लेन आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रेमाइस क्या है, कंक्लूजन, मतलब बेसिकली मैं डिस्कस कर भी दूं सारे एक साथ बैठ के, बट सब कुछ वही घूम रहा है।
पूरा वहीं घूम रहा है, सारा टॉपिक वहीं 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 रोटेट कर रहा है, कुछ इसमें से एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते, जो आएगा ना इसी में से आएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है लेक्चर यूनिट 2 का। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, मैं फिर बोलूँगी, आप कमेंट कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू क्लैरिफाई दोज डाउट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।